हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफा क्लासेज। आईफा क्लासेज आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो सबसे लेंथी क्वेश्चन होते हैं या कह सकते हैं हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसको आज हम आपको बहुत इजी वे में सोल्व कराएंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है जिसका मैंने प्रूफ दैट इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको उत्तराखंड बोर्ड में, यूपी बोर्ड में रखा हुआ मिलेगा। उत्तराखंड बोर्ड में तो कंफर्म क्वेश्चन जो है ये रखा हुआ मिलता है कि प्रूफ कीजिए या सिद्ध कीजिए कि जो मान दे रखा है वो दूसरे मान के कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यह मैं ये कह दूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ करना होता है। तो अब आपको ये समझने के लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस किसके बराबर प्रूफ करना है, टू सेक ए के बराबर प्रूफ करना है। तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रिलेशन है या एक दूसरे से संबंध है उनको आपको इसमें उसका यूज कर कर इन क्वेश्चनों को सोल्व करना होगा, या ये कह दीजिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे हथकंडों को यहाँ पर अपनाया जाएगा। अब देखिए आपको बहुत इजी वे में आईफा क्लासेस जो है इसको सोल्व कराने का प्रयास कर रही है। देखिए हमें यहाँ दे रखा है तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है। अगर आपको ये दिक्कत हो कि कौन सी लेफ्ट हैंड है और कौन सी राइट हैंड है, तो अब आपको पता है जो इधर हम खड़े हैं ये लेफ्ट हैंड है और जो इधर है वो राइट हैंड है। तो क्वेश्चन को हमें लेफ्ट हैंड से शुरू करना है और कहाँ तक पहुंचना है, राइट हैंड तक पहुंचना है, यानी कि इधर से इधर तक पहुंचना है। तो इसको लेफ्ट हैंड कह दो, इसको राइट हैंड कह दो। तो देखिए हम ऐसे लिखते हैं, सेम पढ़ पे भी हम ऐसे ही लिख रहे हैं और कॉपी में भी हम ऐसे ही लिखते हैं। तो इधर से शुरू कर रहे हैं और इधर को, इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कहते हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम सीधे आते हैं, पहले हम LHS मान लेंगे। LHS जो दे रखा है वो कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमें प्रूफ करना है टू सेक ए। अब टू सेक ए प्रूफ करना है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, हम सीधा सिर्फ और सिर्फ LHS लिखेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड तक तो हमें पहुंचना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए आपको ये दिख रहा है कि दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं, 1 प्लस साइन ए और कोस ए। जब एलसीएम ले लिया हमने नीचे, तो अब आपको दिख रहा है कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए 1 टाइम गया, तो 1 की कोस से करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये कह दो इसकी इससे और इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर कोस की कोस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोज स्क्वायर ए प्लस, अब 1 प्लस साइन की काय से हो रही है, 1 प्लस साइन से, तो हो गया 1 प्लस साइन ए, और उसके ऊपर क्या टांगना पड़ेगा क्योंकि 2 टाइम्स है तो ये कह दो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब हमें ये दिख रहा है कि कोज स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा प्लस, इसमें 2 टर्म है, एक 1 है और दूसरा साइन है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान लगाना है कि इसका रिलेशन जो बैठ रहा है वो क्लास 8th और 7th में जो फॉर्मूला आपने पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे बैठ रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको साइड में जरूर लिखते चले जब हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चन को आप सोल्व करें, 5 नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करें, जो आप अप्लाई कर रहे हो, जिन जिन फॉर्मूलों को, आइडेंटिटीज को लिख रहे हो, या ये कह दो जिस रिलेशन को लिख रहे हो उस रिलेशन को साइड में जरूर लिखते चले, बड़ा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा है, टीचर काफी अट्रैक्टिव होता है। नहीं तो ये सोचता है कि इसने डायरेक्ट उतारा है तो इसको क्या करा है, या तो नकल मारी है या इसको कैसे तुक्का मार दिया। इसलिए आप आइडेंटिटीज को, रिलेशंस को, जो ट्रिग्नोमेट्री के, उनको साइड में लिखते चलें। अब यहाँ पर दिख रहा है कि 1 जो है हमारी a की वैल्यू जो है वो 1 है और b की वैल्यू जो है वो साइन है,
तो हमारा बन रहा है a प्लस बी, यानी कि इसका होल स्क्वायर बन रहा है। तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए या होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, प्लस 2 फॉर्मूले वाला इंटू 1 इंटू बी का माइनस साइन ए। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आई होप। मैं बहुत इजी माध्यम से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको हमारे चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कि आपको न्यू अपडेट कौन सी वीडियो चाहिए या न्यू वीडियो कौन से टॉपिकों पर चाहिए। देखिए अब हम नीचे वाले को बिल्कुल भी परेशान ना करें, उसको एज इट इज रहने दें। अब आपको दिख रहा होगा कि कोज स्क्वायर ए प्लस 1 का तो 1 ही रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, 2 1 जा 2, यानी कि 2 और साथ में क्या है साइन है। तो अब आपको दिख रहा है नीचे वाले को हम बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से जो है हम आगे को अगर मैं ध्यान से देखूं तो कोज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का एक रिलेशन बन रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो कोज प्लस साइन कह दो या साइन प्लस कोज कह दो, तो इन दोनों की जगह मैं कौन सी वैल्यू डाल सकता हूँ 1, और साथ में क्या चल रहा है 1, और फिर 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोज ए। ये तो हमारा साथ चल ही रहा है, नीचे वाले को तो एलसीएम लेके हम नीचे ऐसे कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं, केवल ऊपर वाले में बदलाव कर रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि हमने 1 और 1 कितना हो गया है 2 हो गया है, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कोज ए। ये आपको दिख रहा है। अब 2 क्या कर लेंगे, ऊपर वाला दिख रहा है हमें क्लियर, के कॉमन ले लेंगे ताकि नीचे वाले से क्या हो जाए ये मैच कर जाए। तो हम 2 ऊपर वाले से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 1 जा 2, क्योंकि ऊपर लिखना पड़ रहा है इसलिए, और 2 1 जा 2 1 की साइड से करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। तो हो गया है हमारे पास 1 प्लस साइन ए, नीचे वाले को तो ऐसे ही लिखते चलिए, और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो चुका है कट चुका है, मैच हुआ कट गया, आराम से कट गया है। देखिए 2 इंटू 1 अपॉन कोज है, और मैंने एक रिलेशन पढ़ाया था कि 1 के sec ए जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 अपॉन कोज ए, और 1 अपॉन कोज ए की जगह तो दिख रहा है आपको sec ए, और हमारा आंसर भी क्या हो रहा है मैच हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ गया है, तो हम इसको लिख देंगे अब RHS, और हमने प्रूफ कर दिया है कि LHS जो बराबर हो गया है वो किसके हो गया है RHS के हो गया है। अब इसको एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि हमारी कॉपी भी बढ़ जाए और टीचर को भी अच्छा लगे कि बच्चे ने बहुत ईमानदारी के साथ क्या कर दिया है प्रूफ कर दिया है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर हमारा सेम एज इट इज हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर हम हैंड्स प्रूफ लिखना ना भूलें कि हमने ये क्या कर दिया है सिद्ध कर दिया है। कुछ टीचर या कुछ अध्यापक क्या करते हैं HP लिख देते हैं, हैंड्स प्रूफ में क्या लिख देते हैं HP लिख देते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, वरना हैंड्स प्रूफ लिख गए। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है वो अति सिद्ध लिख दे या सिद्ध लिख दे। तो देखिए आपको हमने बहुत सारे रिलेशनों के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करा दिया है। आगे भी हमारी वीडियो ऐसी आती रहेंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको किन न्यू टॉपिक्स पे क्या चाहिए, हमारी न्यू अपडेट चाहिए। थैंक यू।